जदों बानी मजलिस की नियत करें
मजलिस होसी जिस जाकर खुद खालिक होवे साढ़े जाए क्या मजा इसमें बजना न समझो जड़े अल्लाह का मजलिस बसो वो थोड़े गुनाह की बख्शिश है घरों टुरे हैं मुकान जाने वास्ते पैर खड़ो हैं सवाब दे लेकिन वो पैर खड़ो का इतना अजर नहीं जड़ा अंदर बैठ के मजलिस सजाए फजाइल दाद देनी या मसायब गिरिया करना मसा फजाइल जिस तरह मर्जी सुनो अमीर बन के सुनो लेकिन मसायब गरीब बन के सुनो इस तरह रोवो जिमें ज़ईफ माँ अपने जवान बच्चे की लाश तलाती है देखो जिन्हों का जितना नुकसान होवे वो उस जाते पहुँचते कोई मर वजे वो जितने गरीबी लगते उससे वो बैठ सन जोड़े दोस्त उससे बैठ खड़ो के दादे बैठ के चले बेच सानू वेखो असा भैन मावा दियाँ नारा ला के बजरे सजा जाने क्यों साढ़ा नुकसान झेल असा मकान देवनी क्योंकि जोड़ा अज कदी है सब तो बद है छोटे तो घट नहीं क्योंकि दा मुहर्रम तक आई इमाम हुसैन जी उस तो बाद बीबी का मुहर्रम शुरू है इमाम सज्जाद का मुहर्रम शुरू है इमाम फरमाए ना बाबा चंगी निभा करो एक बार कुछ करो मैं जा जा तो पुस्तक बदम बाजार गलियाँ दरबार फूफियाँ मामा भैन नंगे सर मेरे घर बर्दाश्त नहीं करेंगी माशाअल्लाह देखो साड़ा कोई मर वजे मजलिस दा वह मजलिस दा है जैसे 14 मसलों में आदन और इस सवाब डायरेक्ट मोड में उस साढ़े मरूमी तक पहुँचता जड़ा समान रखे ने उसका नेमल बदल पहुँचता लेकिन वह मजलिस दा जिक्र जैसे सवाब मरूमी तक डायरेक्ट पहुँचता हर अदाकार की मर्द जन बच्चा गरीब जवान जो भी है अदाकार
ये हदीस किस्सा सुनी तुसा जिसले चादर ते तीर दे तले 5 दिन पाक हुए इकट्ठे ते जनाब उम्मत सलमा को आका इजाजत होवे तो मैं अंदर दाखिल हो जाऊँ। उस हजूर पाक फरमाया आए उम्मे सलमा नेक हैं लेकिन इस चादर ते तीर दे तले न आ सकती। अगले जनाब उम्मे सलमा चादर ते तीर दे तले आ वेंदी बाकी बीवियां भी आखन भी असी इस चादर ते तीर दे तले आ सकती। तो उसे शायद निकलना चाहिए जब भी तो हरम को पैगंबर ने रोका कि हो बाद में ना किसी को भी धोखा मेरे बाद कोई ना आएगा इसमें कि मखसूस है ये किस्सा पंजतन की। क्योंकि हजूर पाक आपने तरफ तारुफ नहीं कराया वो फातिमा मरकज वकील फातिमा जुलदार है। जब भी तो हरम को पैगंबर ने रोका कि हो बाद में ना किसी को भी धोखा मेरे बाद कोई ना आएगा इसमें कि मखसूस है ये किस्सा पंजतन की। एक टोला जन्नत के दरवाजे ते आसी अमाल नाम कांड से चाहे हुए दरबार लोग जैसन किथे जन्नत क्यों उन्हें साढ़े अमाल सारे रोजे हज ज़कात सब चीज पूरी है। उस फरिश्ते में एक जख्म दिखाओ हमें वो इबादत कहाँ है इबादत की जो के रूह में रमा है ये बेजान रोजे नमाज़ें तो लाए कहाँ भूल आए विला पंजतन की। अपने आप को काम न समझो जेड़े बैठे होने मुखलिस होने रियाकार न होने ये बख्शे के जरिए दिखाओ हमें वो इबादत कहाँ है इबादत की जो के रूह में रमा है ये बेजान रोजे नमाज़ें तो लाए कहाँ भूल आए विला पंजतन की। हर शय ठोक है कोठियाँ बंगले औलादां जायदादां कारियाँ हर शय ठोक है। खुशकिस्मत हो इंसान जैसा अली इमाम है। अगर अली इमाम है उसने लवाई कोई नहीं अगर अली इमाम नहीं तो बात उसका बचता ही कुछ नहीं। हर बंदा चाहता है अल्लाह की रज़ा मिले कोई किथाई अल्लाह हो कोई देख समंदर के किनारे थे कोई मस्जिद थे कोई घर कोई किथाई अल्लाह की रज़ा मिले उससे शायद निकलना चाहिए। आए आदम व हव्वा के नाले लड़के तुम्हारे पैगंबर को नाराज करके कहाँ से खुदा की रज़ा ढूंढता है खुदा की रज़ा है रज़ा पंजतन की। अगर खुदा अगर खुदा की रज़ा चाहना है बात रज़ा पंजतन की होवे तो खुदा की रज़ा है क्योंकि इन्हें की अल्लाह की रज़ा है उन्हें अल्लाह की रज़ा मनी है बात अल्लाह उन्हें की मने
जिन्हें तो कोई न होवे ये वारिस बाबा ने बुलंद सलवात एक शेर दौड़ते उस बार मशवरा भी जाने अगर हैदर के दर से सर झुके सी तो जहन्नम नहीं जा सकता क्योंकि हर मरण वाले के सिरां दी वेदन अगर वो सुजान करेंदा बे पंजन पाक 12 इमाम हैं तो वत उसको फरिश्ता फुल दी खुशबू सकेंदा उसकी रूह कब्र होगी ते जड़ा नहीं पहचान सकता भी पता नहीं कौन है उसले उसकी रूह इस तरह कब्ज होती है जिस तरह एक मलमल का कपड़ा कांटेदार झाड़ी से सट के वत उसको छिकलो उसकी रूह तार तार होगी जी इस तरह कब्ज होती तो मैं वो मशवरा भी देना है एक जवान को मार के सिखा के भी ऐसा पूरा मरेसों जिसने इमाम और मौला ने जनाजा पढ़ पड़ोसन तो उठी पवे अक्सर मौला तुसे तजीदे के जनाजा से पढ़ाए पढ़ा के सला टुर पे प्योई नाल सारे रिश्तेदार नाल बाकी जड़े हवारी हैं वही नाल उन्होंने मौला साढ़े बंदा मर गया जनाजा पढ़ाओ जवान है और फिर मैं मर गया जैसे मर गया उन्हें दोबारा इसमें रखे तो प्यो पढ़े उन्हें इजाज़त है मैं तेरे पुत्र से जनाजा पढ़ावा मैं अली हाँ जनाजा पढ़ावा अज जी पढ़ाओ मर गया उन्हें वाकई मर गया जी ऐसे मर गया तो उसने इमाम फरमाया तेरे तकदीर ते कादिर मैं हाँ रब दा शेर गदन पर मैं तेरे तकदीर ते कादिर मैं हाँ रब दा शेर गदन पर मैं सुनो मुसीबत भी बड़ी थी आबाद किस तरह ये घर फातमी हुआ किसकी नज़र लगी कि ये घर मातमी हुआ
मुख्तार जैवले तात्या बैठे मिलान बेजे मंज मौला आका मौला तख्त पाओ सच ताजा सुहाओ जैवले मिलान मदीने आए इमाम ने फरमाया मौला मुख्तार तख्त बैठ आओ मौला तख्त पाओ सच ताजा सुहाओ उसने इमाम जी रतबत ये रोकिया दिन मुख्तार को आखे बीमार हमें तेरे कोल मैं आ नहीं सकता ओ मैं शाम दा कैदी है वो होल गया सारता जो सुहा नहीं सकता सैयदा दा दरबार दी पेशी ओ मड़िया फुफिया दीवा ते बीमार भुला नहीं सकता ओ तोड़े लाख का तेलो तू कतार ते गरमा मैडा एक बार या नहीं सकता मुख्तार ने पैगाम भेजे मौला कोई नाराजगी है आंधे क्यों ना हो उसने